पापा से ही। तो बोलते बच्चू अब मैं तेरा बेटा बनकर आऊँगा। एंड आफ्टर 40 days ऑफ जब वो पापा चले गए एंड हमें पता चला कि गुड न्यूज़ है कि वी आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड। एंड अब बाकी आप सबको पता ही है। एंड आई शेयर दिस ऑल्सो इन गुरुजी सत्संग। पहले पता ही, मुझे पता ही था कि पापा नहीं आ रहे, वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग है। तो जब ये हुआ तब अभी फिर 13th of March जो था, तो देन अभी शिवाक्ष आया। एंड मुझे यही जीवन है, मुझे लगता है, क्योंकि हम कितनी बार आए, कितनी बार गए। गुरुजी की अगर या भगवान की छाया में हम रहते हैं तो वैसे ही हमारा जीवन होता रहता, चलता रहता। इतना होता है, आप सोचेंगे कि कुछ लिखा होता है। मेरी भी कुंडली में लिखा था, क्या लिखा था बताता हूँ। कि लिखा था कि कुछ मेरी तबीयत खराब होनी है 2020 में। स्वानी ने भी एस्ट्रोलॉजी किया है, शी वाज यूज्ड टू टेल मी कि ऐसा। मैं बोले ठीक है 2020 आएगा तो देख लेंगे। लेकिन 2020 आया तो मेरा ना गला खराब हो गया। आप सोचो सिंगर का गला खराब हो जाए तो क्या हो, जिससे सब कुछ है, जिससे सब कुछ मिला, जिससे आपकी पहचान है, सब कुछ, गला खराब हो तो। और खराब भी क्या हुआ, बिकॉज आई वॉज नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ। एंड मैं खाने पीने का जितना जो थोड़ा बहुत मुझे करना चाहिए, बिल्कुल एक्टिविटी नहीं थी कुछ बोल। तो मैं उसकी वजह से एसिड रिफ्लक्स हुआ। देन उसकी वजह से मेरा गला खराब हुआ। एंड आई थॉट कि नॉर्मल गला खराब है। आई केप्ट ऑन सिंगिंग। तो मैं जब गाता रहा, 2020 की बात है, तो जनवरी की। तो जब ये मैं गाता रहा और ऐसे ही चलता रहा प्रोग्राम, मुझे लगा कि नॉर्मल गला खराब है, गरारे करके कागज ऐसे करके कुछ टीम लेके ठीक हो जाएगा। लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। एंड पीपल स्टार्टेड टॉकिंग ऑल्सो, दैट्स हाउ पीपल आर। सो कि जब ये सब चलता रहा तो आई वेंट टू, मुझे लगा, फिर आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम द प्रोग्राम्स। आई वेंट टू गंगाराम एंड डॉक्टर देवेंद्र राय। एवरीबडी टोल्ड मी दैट ही इज द बेस्ट इन ENT। आप उनको दिखाइए। गंगाराम में गया, उनको दिखाया तो उन्होंने बोला कि तो गले में वोकल कॉर्ड में सिस्ट हो गया। मैं बोला सिस्ट हो गया, ऐसे कैसे हो गया? तो मैं बोला, स्वानी को भी बोला, मैं स्वानी हमारे साथ कैसे हो गया? हम तो कभी कुछ बोलते नहीं, किसको डांटा भी नहीं आता। तो बोलते तो इतना, एंड वी वर शॉक कि ऐसा क्या हो गया। मैं बोला कोई बात नहीं, गुरुजी ठीक कर दें। देन जब उन्होंने बोला कि डॉक्टर ने बोला इसको कोई ऑप्शन नहीं है, वी हैव टू लेजर से इसको पॉप करना पड़ेगा, लेजर से उसको हटाना पड़ेगा। एंड हमें डर था। देन स्वानी ऑल्सो रेड, आधी डॉक्टर तो स्वानी बन गई थी कि सारा देख देख के कि कैसे क्या है, लेकिन आवाज़ चेंज हो सकती है, ये भी डर था। मैंने बोला नहीं, वी कांट गो फॉर दिस, सर्जरी इज अ सर्जरी। तो इतने में क्या हुआ, गुरुजी के सत्संग करती हुई बात हुई कि आयुर्वेदा में शायद बात करके देखते हैं। तो किसी से बात की, बोलते हैं आयुर्वेदा में इसका सॉल्यूशन है, इसका क्योर है। तो जब ये पता चला तो हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला हाँ जी ठीक हो जाएगा, आप मौन भी रखना, साइलेंस भी रखना। मैं बोला साइलेंस, फिर प्रोग्राम का क्या होगा, फिर ऐसे कैसे होगा, कैसे सब कुछ होगा, मैनेज होगा। रेस्ट के लिए घर पे बैठना पड़ेगा। पूरी दुनिया तो ऑलरेडी बातें कर रही है किसी रात का। तो लेकिन जब ये सब बातें हुई, देन घर में हमने गुरुजी का रोज सत्संग। उस दिन क्या हुआ, तो डॉक्टर ने जैसे ही बोला कि आप रेस्ट करेंगे और मेडिसिन लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मौन करना पड़ेगा। बोला अच्छा, तो मुश्किल है, कैसे हम मौन करेंगे? तो आई हैड वन लास्ट प्रोग्राम इन दुबई, एंड दुबई से मैं करके आया था और मैं मेडिसिन ले रहा था, और मैं वो भी अपना आयुर्वेदिक मेडिसिन और रेस्ट भी कर रहा था। तो डॉक्टर ने, देवेंद्र राय को मैं दिखाने गया, तो ही सेड कि तेरे पास तो बहुत कृपा है गुरुजी की। मैं बोला क्या हुआ? बोलते तेरा तो सिस्ट बहुत कम हो गया। तो मैंने बोला अच्छा। तो बोलते रेस्ट कर ले और जो भी कर रहा है करते जा, बिकॉज एलोपैथिक डॉक्टर इतना आपको बोलेंगे नहीं कि जो भी बोलते, जो भी कर रहा है करते रहे। बोला अच्छा। तो मैं उसके बाद मैंने बोला मुझे रेस्ट चाहिए था अच्छे से। मैं बोला कोई बात नहीं स्वामी, अच्छे से रेस्ट करो, देन आई इम्प्रूव माई लाइफ स्टाइल एवरीथिंग, वो बात की बात है, लेकिन मैं ये कर लेता हूँ। जब ये पता चला कि रेस्ट करना है तो मैंने सोचा कि कैसे होगा रेस्ट, क्योंकि सब पूरी दुनिया तो खुली हुई। इतने में क्या हुआ, वो लॉकडाउन हो गया कि सब लोग घर पे बैठे। जब मैं घर पे बैठा तो सब लोग, आप सब भी घर पे बैठे। कहने का मतलब ये है कि दुख तो आना था, दुख आया, आया नहीं आया, लेकिन वो कितना हार्म कर सकता और कितना करके गया आप ये देखो। कहते ना जब आप गुरु की शरण में होते हैं तो जैसे तीर तो आना है आपकी तरफ, लेकिन तीर तो आया लेकिन आपकी टोपी लेके चला गया।
इतनी शक्ति है भक्ति में, इतनी शक्ति है भाव में, इतनी शक्ति है गुरु जी में, इतनी शक्ति है। तो ये इतना मिरेकल है कि जो दुख था वो कैसे हो गया और बाकी सब जो मिला वो क्या। मुझे तो लगता है ये जीवन जो है मेरा कुछ समझ। और मेरी आवाज भी ऐसा नहीं है, मैं बहुत अच्छा गाता था पहले, बिल्कुल भी अच्छा नहीं गाता था। सब कुछ गुरुजी ने दिया है ना। आवाज जो मेरी बदली है वो इन्होंने करा है, जो मुझे निखारा है, सवार है, सब इनका ये, इनको ही सौंप के जाना है मैंने जीवन, सब नहीं मुझे। तो इतनी शक्ति है कि जब लोग मेरी मदर इन लॉ से बोलते थे कि मुंडा करदा की है, करदा की, उनकी फ्रेंड्स कहती थी, तो अब वही फ्रेंड्स बोलते हैं कि सिद्धार्थ का सत्संग कब है जो हम ज्वाइन कर सकें, अटेंड कर सकें, क्योंकि मुंडा कमाल करता, वो कमाल मेरे गुरुजी का। तो जय गुरुजी। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब आप भक्त बन जाते हैं तो भगवान मिल जाते हैं, जब आप शिष्य बन जाते हैं तो गुरु मिल जाते हैं। तो यही मुझे लगता है जीवन का उद्देश्य है कि भक्त बनना है। भक्तों, कोई भी भक्त हो, चाहे किसी भी हुआ, भगवान को मान रहा हो, भक्त काम सिर्फ भक्त के ही बन रहे हैं।